गुड आफ्टरनून ऑल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है? थम्स अप करें जल्दी से। वॉइस क्लियर एंड वीडियो क्लियर, थम्स अप करें। हमारा सब्जेक्ट सर्वेइंग चल रहा है और लेक्चर सेकेंड है हमारा। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसके सिलेबस को डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था और क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग को हमने स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी सर्वे को दो टाइप से क्लासिफाइड किया था। एक तो प्लेन सर्वे बोला था और एक जियोडेटिक सर्वे बोला था। प्लेन सर्वे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम इस सर्वे के अंदर शेप ऑफ द अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं, मतलब कर्वेचर को कंसीडर नहीं करते हैं, और स्मॉल एरिया का जो सर्वे होता है उसमें हम प्लेन सर्वे को अडॉप्ट करते हैं। क्लियर। और जियोडेटिक सर्वे जो हमारा था उसके अंदर हमने शेप ऑफ द अर्थ या फिर कर्वेचर को हमने इंक्लूड किया हुआ था और एक लार्ज एरिया के लिए हमने इस सर्वे को अडॉप्ट किया था। और जियोडेटिक सर्वे की जो एक्यूरेसी थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू प्लेन सर्वे। क्लियर। एक छोटा सा बेसिक पॉइंट आपको यहाँ पे बता रहा हूं मैं कि जब हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो जो हमारा शेप ऑफ अर्थ होता है उसको हम स्फेरिकल कंसीडर करके चलते हैं। क्लियर। इन सिविल इंजीनियरिंग इन सिविल इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की जब हम बात करेंगे तो मैंने क्या बोला आपको, शेप ऑफ अर्थ। क्लियर। द शेप ऑफ अर्थ इज considered as spherical। हम कैसा कंसीडर करके चलते हैं? हम स्फेरिकल कंसीडर करके चलते हैं। बट अगर हम रियलिटी में जाते हैं, हम रियल शेप ऑफ अर्थ की अगर बात करते हैं तो वो आपका क्या होता है, ऑब्लेट स्फेरॉइड या फिर ऑब्लेट इलिप्सॉइड आपका होता है। क्लियर। तो कंसीडर एज स्फेरिकल बट इन अ रियल but in a real it is ऑबलेट स्फेरॉइड या फिर इलेप्सॉइड। ठीक है। एक नोट पॉइंट आप इसको मान लो कि एक आप नोट पॉइंट यहां पे समझ रहे हो। ठीक है। जैसे आप यहां देख रहे हो ये आपका शेप ऑफ अर्थ मैंने लिया है। क्लियर। ये जो एक्सेस आपकी होती है पोल टू पोल, ठीक है, पोल टू पोल आपकी जो होती है इसको आप क्या बोलते हो, पोलर एक्सेस बोलते हो। क्लियर। ये आपका क्या होता है, ऊपर एन पोल होता है, एन पोल आपका होता है मतलब नॉर्थ पोल। ये आपका क्या होता है, साउथ पोल आपका होता है मतलब एस पोल। और ये जो एक्सेस आप देख रहे हो दैट इज द पोलर एक्सेस। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, पोलर एक्सेस होती है। नेक्स्ट देखो आप, फिर आपकी ये वाली एक्सेस जो होती है, इस एक्सेस को आप क्या बोलते हो, इक्विटोरियल एक्सेस।
ठीक है, ये आपकी कौन सी एक्सिस कहलाती है? इक्वेटोरियल एक्सिस कहलाती है। ठीक है, अब देखो, अगर इक्वेटोरियल एक्सिस की मैं बात करूं, तो इक्वेटोरियल एक्सिस जो आपकी होती है वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू पोलर एक्सिस। ठीक है, इक्वेटोरियल एक्सिस जो होती है वो ग्रेटर देन होती है आपकी पोलर एक्सिस से। अगर मैं पोलर एक्सिस की डिस्टेंस की बात करूं या पोलर डिस्टेंस की बात करूं, क्लियर, तो कितना होता है? किसी को पता है? अगर पता है तो आप कमेंट करें जल्दी से। पोलर डिस्टेंस आपकी कितनी होती है? पोलर डिस्टेंस आपकी कितनी होती है, जल्दी से बताएं। 12,713.8 किलोमीटर। ठीक है, 12,713.8 किलोमीटर आपकी होती है। और इक्वेटोरियल डिस्टेंस आपकी कितनी होती है? शायद ये पता हो आप लोगों को, बताएं जल्दी से। क्लियर, ये डिस्टेंस आपकी इतनी होती है। क्लियर, दोनों का डिफरेंस आप देख लेना। आपको इक्वेटोरियल डिस्टेंस या इक्वेटोरियल एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो ये आपको बड़ा मिलेगा, ठीक है, एज कंपेयर टू पोलर एक्सिस। क्लियर, एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया है यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे हमारे सर्वेइंग का। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो अपन देखेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ फील्ड सर्वे के बेसिस पर। क्लियर, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड सर्वे, किसके बेसिस पर अपन देख रहे हैं? नेचर ऑफ फील्ड सर्वे के बेसिस पर। नेचर ऑफ फील्ड सर्वे पे अगर हम जाते हैं तो जो सर्वे आपका होता है उसको तीन कैटेगरी में आपने बांटा है। ठीक है, सर्वेइंग, ठीक है। अगर मैं सबसे पहला बात करूं यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइप आपका जो होता है वो होता है लैंड सर्वेइंग। ठीक है, दूसरा आपका होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। ठीक है, और थर्ड आपका होता है एस्ट्रोनॉमिकल। तो ये आपका तीन टाइप का हो गया, लैंड सर्वेइंग आपका हो गया, हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग आपका हो गया, और एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग हो गया। डिटेल में अपन अभी समझेंगे इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो लैंड सर्वेइंग जो आपका होता है इसको फर्दर कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, फर्दर इसको कैटेगराइज किया है आपने तीन टाइप से। कितने टाइप से? तीन टाइप से। देखो,
लैंड सर्वेइंग के अंदर सबसे पहले आपका आता है टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक है, पहला क्या आता है, टोपोग्राफिकल सर्वे। दूसरा आपका आता है कैडेस्ट्रल सर्वे। ठीक है, सेकेंड टाइप आपका क्या है, कैडेस्ट्रल सर्वे है। और थर्ड टाइप जो आपका है वो है सिटी सर्वे। ठीक है, तो बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फील्ड सर्वे, सर्वेइंग को आपने तीन कैटेगरी में क्लासिफाइड कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है आपका, लैंड सर्वे। दूसरा आपका आता है हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग। तीसरा आपका आता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वेइंग। लैंड सर्वेइंग को फर्दर तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है, टोपोग्राफिकल सर्वे, कैडेस्ट्रल सर्वे एंड सिटी सर्वे। हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग जो आपका होता है इसको आप मरीन सर्वेइंग भी यहाँ पे बोलते हो। ठीक है, आप क्या बोलते हो, मरीन सर्वेइंग भी आप यहाँ पर बोलते हो। क्लियर। अब अपने को एक एक करके यहाँ पे समझना है कि ये जो लैंड सर्वेइंग आपका होता है इसके अंदर आप क्या करते हो। क्लियर। देखो, लैंड सर्वेइंग से आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ऑन द अर्थ सरफेस के ऊपर इस सर्वे को आप कंडक्ट करोगे। जो आपकी री रनिंग लाइंस हैं, ओल्ड लाइंस जो आपकी है उसकी लेंथ को फाइंड आउट करना, उनकी डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना, ये आपको लैंड सर्वेइंग के अंदर करना है। क्लियर। क्या बोला मैंने, लैंड सर्वेइंग जो आपका होता है इसको सरफेस ऑफ अर्थ पर आप कंडक्ट करते हो। क्लियर, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ये कंडक्ट होता है इसलिए इसको लैंड सर्वेइंग आपने नाम दे दिया है। क्लियर। इसके अंदर आप करते क्या हो, री रनिंग ओल्ड लाइंस जो आपकी होती हैं उनकी लेंथ और डायरेक्शन को आप डिटरमाइन करते हो। क्या करते हो, उसकी लेंथ और डायरेक्शन को डिटरमाइन करते हो, वो आपका लैंड सर्वे कहलाता है। ठीक है, तो हेडिंग देते हैं अपन अपनी, लैंड सर्वेइंग। ठीक है, ये जो आपका मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड पे आपके प्रॉपर नोट्स भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम इसको शेयर कर देंगे, आप वहां से देख सकते हो और प्रॉपर अपने नोट्स बना सकते हो। ठीक है, या फिर आप इससे पढ़ सकते हो। क्लियर। तो लैंड सर्वेइंग में मैंने आपसे क्या बोला, ऑन द अर्थ सरफेस आप इसको करते हो। क्लियर। तो व्हेन सर्वेइंग इज डन, व्हेन सर्वेइंग is done, when surveying is done on the surface of earth, on the surface of earth, on the surface of earth, then it is known as, then it is known as land surveying. Clear। ये आपका क्या कहलाता है, लैंड सर्वेइंग कहलाता है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ rerunning old lines, rerunning old lines to determine their length, to determine their length and direction, their length and डायरेक्शन। ठीक है, और जो लैंड सर्वे आपका होता है इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड, इट कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड
इन 3 कैटेगरी। ठीक है, पहला आपका क्या होता है, टोपोग्राफिकल सर्वे। ठीक है, दूसरा आपका क्या होता है, कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। और नेक्स्ट आपका होता है सिटी सर्वे। ठीक है, तो लैंड सर्वेइंग को इन 3 कैटेगरी में बांटा गया है। क्लियर। सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं कि टोपोग्राफिकल सर्वे जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, देखो टोपोग्राफिकल सर्वे जो आपका होता है इसके अंदर आप क्या करते हो, आप टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर डेटा को ऑब्टेंड करते हो टू प्रिपेयर अ मैप। अगर मुझे एक मैप को प्रिपेयर करना है तो हम इस सर्वे के अंदर बहुत सारे डेटा को क्या करते हैं, ऑब्टेंड करते हैं। अच्छा, वो डेटा जो होता है यहाँ पे, वो डेटा आपका किस चीज का होता है। हाँ, क्लियर। अब देखो टोपोग्राफिक सर्वे के अंदर आपको पता क्या चलता है, देखो आपकी यार सरफेस है, इक्वल तो नहीं है ना सभी जगह, इनइक्वालिटीज है आपकी सरफेस के अंदर, तो आपको डेटा की जरूरत तो पड़ेगी। अगर आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो कहीं पर, तो आपको ये पता तो होना चाहिए वहां का जो लैंड है वो किस टाइप का आपका है। क्लियर। तो टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर आप क्या करते हो, जो आपके अर्थ सरफेस के नेचुरल फीचर्स होते हैं या फिर आपके आर्टिफिशियल फीचर्स जो आपके होते हैं, उस डेटा को इंडिकेट करके एक मैप को प्रिपेयर किया जाता है, वो आपका टोपोग्राफिकल सर्वे कहलाता है। क्लियर। जैसे नेचुरल फीचर्स के अंदर आपकी रिवर्स हो गई है, ठीक है, हिल आपका हो गया है, वुड्स आपकी हो गई हैं, या कोई स्ट्रक्चर आपने बना के रखा हुआ है। क्लियर। आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर डैम वगैरह आपका बना हुआ है। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको इस टोपोग्राफिकल मैप के अंदर मिल जाएंगी। क्लियर। तो कैसे डिफाइन करोगे आप टोपोग्राफिकल सर्वे को। हाँ, समझ में तो आ गया होगा ना कि टोपोग्राफिकल सर्वे के अंदर आपको करना क्या है। ठीक है, तो देखो, दिस इज अ सर्वे, दिस दिस इज अ सर्वे, this is a survey conducted to obtain data, survey conducted to obtain data, to obtain data for make a map, for making a मैप। क्लियर, मैप बनाने के लिए। क्लियर। फॉर मेकिंग अ मैप इंडिकेटिंग, इंडिकेट क्या करेगा, अनइक्वलिटीज या इनइक्वलिटीज ऑफ लैंड सर्वे। क्लियर। मैप इंडिकेटिंग, इंडिकेटिंग inequalities of land surface। क्लियर। लैंड सरफेस बाय मेजरिंग एलिवेशन, बाय मेजरिंग एलिवेशन। क्लियर। अच्छा, ये जो एलिवेशन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप मेजर कर रहे हो, साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, ये तो एलिवेशन हो गया, साथ ही साथ आप यहाँ पे लोकेट कर रहे हो नेचुरल और आर्टिफिशियल रिसोर्सेस को। क्लियर। तो आप क्या बोलोगे, लैंड सर्वेइंग बाय मेजरिंग एलिवेशन एंड टू लोकेट द, एंड टू एंड टू लोकेट द
and to locate the natural and artificial features, natural and artificial features of अर्थ। क्लियर? अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं तो फीचर्स में आपके क्या हो गया, जैसे कि रिवर आपकी हो गई है, हिल्स हो गए हैं, ठीक है, वुड्स वगैरह आपकी हो गई है, ठीक है। वुड्स मतलब कि फॉरेस्ट की बात कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है, ईटीसी। तो इन नेचुरल फीचर्स या फिर आर्टिफिशियल फीचर्स, जैसे डैम वगैरह आपने बनाया हुआ है, बड़ा डैम वगैरह बना हुआ है, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप इसके अंदर लोकेट करते हो टोपोग्राफिक सर्वे के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है अब टोपोग्राफिक सर्वे के बाद कैडेस्ट्रल सर्वे। कौन सा आता है? कैडेस्ट्रल सर्वे आपका आता है। कैडेस्ट्रल सर्वे आपका क्या होता है, किसी को आइडिया? हाँ, क्लियर? आप देखो, आप कैडेस्ट्रल सर्वे आपका क्या कहलाता है। मान लो आप किसी रूरल एरिया की अगर मैं बात करूं, या फिर मैं किसी अर्बन एरिया की बात करूं, अब चाहे रूरल एरिया हो चाहे अर्बन एरिया हो, ठीक है, अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि मेरा जो घर है उसके बाजू में एक प्लॉट पड़ा हुआ है खाली, और इसके बाजू में भी एक प्लॉट पड़ा है खाली। अब इन दोनों प्लॉट की ये जो बाउंड्री है, ये कैसे आप सेट करोगे? ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इंदौर से भोपाल जा रहे हैं, ठीक है, या फिर भोपाल से इंदौर जा रहे हैं, तो आप रास्ते में एक ऐसा बोर्ड लगा हुआ देखते हो जहां पे लिखा रहता है कि इंदौर की सीमा समाप्त, भोपाल की सीमा प्रारंभ, इस टाइप से लिखा हुआ बोर्ड देखते हो, तो वहां पे भी तो एक लाइन ऑफ कंट्रोल आ गया ना कि भाई ये सीमा इधर इंदौर की है, ये सीमा आपकी भोपाल की है। क्लियर? मतलब कहने का ये है कि जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम बात करते हैं डिटेल्स की, क्लियर, तो अगर मुझे डिटेल्स प्लॉट करना है तो हम प्रिफर्ड या रेफर्ड करते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे को, और यह किस टाइप की डिटेल्स को प्लॉट करता है, जैसे कि आपकी हो गई है बाउंड्रीज ऑफ फील्ड, फील्ड की आपको बाउंड्रीज बनाना है, बताना है, हाउसेस, हाउसेस की बाउंड्रीज बताना है, प्लॉट की बाउंड्रीज आपको बताना है। क्लियर? तो जब भी बाउंड्री लाइन को सेटअप करने की बात आएगी हम कैडेस्ट्रल सर्वे को रेफर करेंगे। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे इसको? दिस इज रेफर्ड टू प्लॉट द डिटेल, दिस इज referred to plot a details। क्लियर? अब डिटेल्स में आपकी क्या क्या चीजें आ जाएंगी डिटेल्स में? क्लियर? डिटेल्स सच एज बाउंड्रीज ऑफ फील्ड, हाउसेस एंड प्लॉट्स। क्लियर? प्लॉट्स या फिर प्रॉपर्टी लाइंस भी बोल सकते हो आप, प्रॉपर्टी
लाइंस, ठीक है। अब इसका काम ही ऐसा है कि ये बाउंड्रीज ऑफ फील्ड वगैरह सबको सेट कर रहा है, तो इसको एक नाम से और जाना जाता है, क्लियर, कैडेस्ट्रल सर्वे को एक नाम से और जाना जाता है, नाम क्या है, पब्लिक एंड सर्वे, क्लियर। तो दीज आर ऑल्सो नॉन एज, these are also known as public and सर्वे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप जो आपका आता है वो आता है कौन सा, सिटी सर्वे। कौन सा आता है, सिटी सर्वे। क्या कहलाता है सिटी सर्वे, बताएं जल्दी से, ये तो पता होगा सबको। कोई सी भी सिटी सर्वे के अंदर क्या हो गया, कोई सी भी अगर आपकी डेवलपिंग टाउनशिप होती है तो वहां पे रोड बनाना है, वाटर सप्लाई लाइन आपको डालना है, पार्क बनाना है, बहुत सारी चीजें आप करते हो एक डेवलपिंग टाउनशिप के अंदर, उसके लिए आप इस सिटी सर्वे को परफॉर्म करते हो। ये सिटी सर्वे भी तो लैंड सरफेस पे ही होता है, टाउनशिप आप अंडरग्राउंड तो बनाओगे नहीं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिटी सर्वे को क्या बोलोगे, दीज सर्वे आर कैरिड आउट टू, these survey these survey are carried out to construct carried out to construct carried out to construct carried out to construct the road, पार्क, क्लियर। और क्या बनाते हो आप, वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई एंड ड्रेनेज स्कीम, एटीसी। और ये कहां पे बनाते हो, हाँ, फॉर एनी डेवलपिंग टाउनशिप, फॉर एनी डेवलपिंग टाउनशिप, ये आपका क्या कहलाता है, सिटी सर्वे कहलाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तो आपका क्या है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे, सेकेंड टाइप, हाइड्रोग्राफिक सर्वे। तो देखो हाइड्रो से आपको समझ में आ रहा है वाटर, क्लियर। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, हम जब वाटर बॉडी का सर्वे करते हैं तो किसके अंदर आएगा वो, किस कैटेगरी, हाइड्रोग्राफिक सर्वे के अंदर, क्लियर। ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वे आपका किसके लिए होता है, वाटर बॉडी जो आपकी होती है, जैसे रिवर हो गई, लेक हो गई, कोस्टल वाटर्स वगैरह हो गया, यहाँ पे अगर आपको सर्वे करना है, डेटा निकालना है आपको, वाटर बॉडी की सोल लाइंस को फाइंड आउट करना है, तो हाइड्रोग्राफिक सर्वे का आप यूज करोगे, क्लियर। देखो ये आपको पूछ लिए जाते हैं, फैक्चुएट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, जैसे बहुत सारी बुक्स आती हैं, गुप्ता एंड गुप्ता की अगर मैं बात करूं तो आप उसमें भी क्वेश्चंस देखोगे, तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे पर, ठीक है। तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे, इट डील्स विद द सर्वे ऑफ वाटर बॉडी, इट डील्स with it deals with the survey of with the survey of water
bodies like stream, river, coastal area, etc. क्लियर? नेक्स्ट क्या बोलोगे? इट कंसिस्ट acquiring data to chart consist in acquiring data to chart acquiring data to chart the shoal lines of water body. ठीक है, इसके बाद आपका क्या आता है? एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे आपका क्या होता है? स्पेस में अगर आप क्या कर रहे हो? सर्वे कर रहे हो, किसी हेवनली बॉडी का आप सर्वे कर रहे हो। ठीक है, अच्छा अभी आपके मन में क्वेश्चन यहाँ पे आना चाहिए था, मैंने यहाँ पे मरीन सर्वे भी बोला था। क्लियर? तो मरीन सर्वे जो आपका होता है ना, वो जनरली आप यूज करते हो मीन सी लेवल को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर? marine surveying used for determination of mean sea level। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखना, मैं पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो याद रखना मरीन सर्वेइंग के अंदर आप मीन सी लेवल को फाइंड आउट करते हो। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे की अगर मैं आपसे बात करूं, क्लियर, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? जो हेवनली बॉडीज आपकी हैं, उन बॉडीज का आपको क्या करना है? ऑब्जर्वेशन यहाँ पे करना है। क्लियर? या फिर कोई सन हुआ, या फिर कोई मूविंग स्टार हुआ, या फिक्स स्टार हुआ, क्लियर, या कोई मूविंग प्लैनेट्स हुआ, तो इन सब पे आपको सर्वे जो करते हो वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहलाता है। क्लियर? ठीक है, तो मतलब स्पेस के अंदर अगर आपको क्या करना है? किसी पॉइंट की डायरेक्शन, किसी पॉइंट की डायरेक्शन हो गई, किसी पॉइंट की लोकेशन हो गई। क्लियर? ये फाइंड आउट अगर आपको करना है तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे आप यूज करोगे। क्लियर? तो आप क्या बोलोगे? यूज टू डिटरमाइन द एब्सोल्यूट पोजीशन, यूज्ड टू यूज्ड टू डिटरमाइन absolute position, of any point, of any point position of any point, absolute position of any point, or the absolute location, or the absolute location and direction of any line, and direction of any line in space, तब आप एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे का क्या करते हो? यूज करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल दोगे? इट कंसिस्ट ऑब्जर्वेशन
of heavenly bodies such as sun, star and moving planet. ठीक है, ये आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहलाता है। ठीक है, तो यह आपने जो सर्वे का क्लासिफिकेशन पढ़ा है, ये सर्वे का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा है किसके बेसिस पर? बेस्ड ऑन नेचर ऑफ फील्ड सर्वे। अब अपन देखेंगे क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पज ऑफ सर्वे। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन classification based on purpose। अब आप जो सर्वे कर रहे हो वो किसी पर्पज के लिए कर रहे हो, ठीक है। इसके बेसिस पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो जो सर्वे आपका होता है, जो सर्वे आपका होता है, तो देखो सबसे पहला आपका यहाँ पे आएगा इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे। सेकेंड अगर मैं आपसे बात करूं इंजीनियरिंग सर्वे के बाद, तो आपका आएगा जियोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? जियोलॉजिकल सर्वे। इसके बाद आपका क्या आएगा? जियोग्राफिकल सर्वे। इसके बाद क्या आएगा आपका? जियोग्राफिकल सर्वे। ठीक है, फोर्थ अगर मैं आपसे बात करूं, तो फोर्थ आपका आ जाएगा माइन सर्वे। कौन सा सर्वे आ जाएगा? माइन सर्वे। फिफ्थ अगर मैं आपसे बात करूं, तो फिफ्थ में आपका आएगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे। क्या आ जाएगा आपका? आर्कियोलॉजिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे आपका आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट अगर मैं बोलूं तो आपका क्या आएगा? मिलिट्री सर्वे। क्या आ जाएगा आपका? मिलिट्री सर्वे। ठीक है, और सेवेंथ भी आप ले लो। ठीक है, इसको अपन इसी में इंक्लूड करे ले रहे हैं। आपने नाम सुना होगा रेकोनाइजेंस सर्वे। ठीक है, तो बेस्ड ऑन पर्पज जो सर्वेइंग के टाइप आप देख रहे हो, ये आपके सर्वेइंग को क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया है। इंजीनियरिंग सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे, जियोग्राफिकल सर्वे, माइन सर्वे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, मिलिट्री सर्वे एंड रिकॉग्नाइज सर्वे। अगर इंजीनियरिंग सर्वे की मैं बात करूं, क्लियर, तो अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कर रहे हो, जैसे हाईवे का हो गया, रेलवे का हो गया, या फिर वाटर सप्लाई का हो गया, सीवेज डिस्पोजल का आपका हो गया, रिजर्वायर का हो गया, या फिर ब्रिज का हो गया, तो इन सब के लिए सफिशिएंट डेटा प्रोवाइड आपको कराना है। भाई काम तो तभी कर पाओगे जब आपके पास एक सफिशिएंट डेटा हो इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग। तो ये सारी चीजें जो आपकी होती हैं, ये आपकी इंजीनियरिंग सर्वे के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो इंजीनियरिंग सर्वे को आप कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन सर्वे के नाम से भी जानते हो कि भाई अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है तो ऑल
सफिशिएंट इंफॉर्मेशन जो आपको उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए लग रही है वो आपको प्रोवाइड हो, वो आपको किस सर्वे के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी? इंजीनियरिंग सर्वे के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। क्लियर? तो देखो यहाँ पे सबसे पहले डिफाइन करते हैं अपन यहाँ पे इंजीनियरिंग सर्वे को। तो क्या बोला मैंने? इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे आपका हो गया सर्वे विच आर डन टू प्रोवाइड, सर्वे which are done to provide sufficient data for the design of engineering project, for the design engineering project, क्लियर? जैसे सच एज हाईवे हो गया आपका, रेलवे कोई प्रोजेक्ट हो गया आपका, रेलवे का, ब्रिज का कोई प्रोजेक्ट हो गया, सीवेज डिस्पोजल का कोई प्रोजेक्ट हो गया, ETC। क्लियर? आर नॉन एज इंजीनियरिंग सर्वे, मेंशन कर दो, आर नॉन एज इंजीनियरिंग सर्वे। ठीक है, इसको एक नाम से और जानते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, दीज आर ऑल्सो नॉन एज कंस्ट्रक्शन सर्वे, दीज आर ऑल्सो नॉन एज कंस्ट्रक्शन सर्वे, ऑल्सो नॉन एज कंस्ट्रक्शन सर्वे। क्लियर? इसके अंदर आपका टोपोग्राफिक सर्वे हो गया, मेजरमेंट ऑफ अर्थवर्क हो गया, एरिया हो गया, ग्रेड हो गया। क्लियर? तो मतलब कंप्लीट वर्क का मेजरमेंट आपका इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट आपका क्या आता है? जियोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट क्या है आपका? जियोलॉजिकल सर्वे। तो जियोलॉजिकल सर्वे की बात करूं तो जियोलॉजिकल से आप समझ में आ रहा होगा अर्थ की मैं बात कर रहा हूं, तो अर्थ की डिफरेंट स्ट्रेटा के बारे में जानकारी आपको पता करना है। अर्थ की डिफरेंट स्ट्रेटा की इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, तो वो आपकी जियोलॉजिकल सर्वे के अंदर होगी। क्लियर? दिस इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग, दिस इज used for determining, क्या डिटरमाइन करते हो इससे? द डिफरेंट स्ट्रेटा इन द अर्थ क्रस्ट, डिटरमाइनिंग द different strata in the अर्थ क्रस्ट। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका सर्वे आता है वो आता है जियोग्राफिकल
जियोग्राफिकल सर्वे। अब जियोग्राफिकल सर्वे आपका क्या कहलाता है? देखो, जियोग्राफिकल मैप आपको बनाना है, ठीक है, मतलब फिजिकल फीचर्स की बात यहां पे हो गई है, ठीक है। तो उसके लिए आप जियोग्राफिकल सर्वे को यूज करोगे। क्लियर? सर्वे कंडक्टेड टू प्रोवाइड सफिशिएंट डेटा, सर्वे conducted to provide map are known as geographical survey, are known as geographical survey, are known as geographical survey। इसके बाद नेक्स्ट आपका कौन सा था? माइन सर्वे। केजीएफ मूवी देखी है सभी ने? माइनिंग की जा रही थी वहां पे, सबको एक के बारे में पता था, रॉकी भाई आए, नो माइनिंग खोद दी वहां पे। क्लियर? तो माइन सर्वे यूज किया जाता है एक्सप्लोरिंग मिनरल बेल्ट्स के लिए। क्लियर? क्लियर? अब ये एक ऐसा सर्वे है जिसके अंदर आप सरफेस और अंडरग्राउंड दोनों आप कर सकते हो, ठीक है। तो माइन सर्वे क्या बोला मैंने? यूज्ड फॉर द एक्सप्लोरिंग, यूज्ड फॉर द एक्सप्लोरिंग मिनरल बेल्ट, ठीक है। इन दिस, इसके अंदर, इन दिस बोथ सरफेस एंड अंडरग्राउंड। क्लियर? दोनों ने बोला है, सरफेस भी बोला है, अंडरग्राउंड भी बोला है। क्लियर? सर्वे आर रिक्वायर्ड, सर्वे आर रिक्वायर्ड, दोनों ही सर्वे आपके रिक्वायर्ड होते हैं। क्लियर? इसके बाद आपका क्या आता है? आर्कियोलॉजिकल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे, पुरातत्व विभाग, ठीक है, पुरातत्व विभाग के द्वारा इसको यूज किया जाता होगा, ठीक है। क्लियर? यूज्ड टू प्रिपेयर मैप ऑफ एंशिएंट कल्चर, एंशिएंट कल्चर के मैप को प्रिपेयर करने के लिए हम आर्कियोलॉजिकल सर्वे को कंडक्ट करते हैं या यूज्ड करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, यूज्ड टू, आप ऐसा बोल सकते हो, यूज्ड टू अनअर्थिंग, ठीक है। नेक्स्ट, रिलाइस और एंटीक्विटी। अब ये इतने बड़े बड़े खतरनाक शब्द यहाँ पे आ गए हैं, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो देखो, अनअर्थ का मतलब होता है फाइंड समथिंग बाई डिगिंग। इसका मतलब क्या होता है अनअर्थिंग का? देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। अनअर्थ का मतलब होता है फाइंड समथिंग बाई डिगिंग,
find something by digging। अरे गड्ढा खोद के कुछ निकालना, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड, इसका मतलब क्या होता है पता है किसी को? एन ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट दैट हैज सर्वाइव्ड फ्रॉम पास्ट। एन ऑब्जेक्ट दैट हैज सर्वाइव्ड फ्रॉम पास्ट, इसके बारे में जानकारी निकालना। एंटीक्विटी, इसका मतलब क्या हो गया एंटीक्विटी का? टाइम बिफोर मिडिल एज, टाइम बिफोर मिडिल एज, ठीक है। इसके बाद आपका था मिलिट्री सर्वे। इसके बाद आपका क्या था? मिलिट्री सर्वे। अब मिलिट्री सर्वे क्या होता है? स्ट्रेटेजिक पॉइंट जो आपके होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो होती हैं, क्लियर। दिस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस, क्लियर। दिस इज used to, this is used to, used for लिख लो, used for determining this is used for determining points of ठीक है। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको निकालना है तो आप मिलिट्री सर्वे का यूज करोगे। इसके बाद आपने नेक्स्ट देखा था कौन सा? रिकॉग्नाइजेंस सर्वे। अब रिकॉग्नाइजेंस सर्वे क्या कहलाता है? देखो, जब टोपोग्राफिक मैप आप पढ़ लेते हो ना, तो फिर आप साइट को विजिट करते हो। जब आप साइट को विजिट करते हो तो अपने प्रोजेक्ट के लिए जो भी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन आपकी होती है उसको आप क्या करते हो? कलेक्ट करते हो। वो आपको रिकॉग्नाइजेंस कहलाता है, क्लियर। तो आप क्या बोलोगे? आ विजिट इज मेड टू द साइट, आ विजिट a visit is made to a site and all the relevant information and all the relevant information, all the relevant information is collected। और आपने क्या की? जितनी भी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन आपकी थी वो आपने कलेक्ट कर ली है, ठीक है। कर ली है, वो आपका रिकॉग्नाइजेंस सर्वे कहलाता है। अब देखो, रिलीवेंट इंफॉर्मेशन मतलब टोपोग्राफिक मैप आपने लिया, उसमें आपको कुछ दिखा कि भाई ये बना हुआ है, साइट पे गए वहां पे वो मिसिंग है, क्लियर। तो इस टाइप की जो इन्फॉर्मेशन आपकी होती है वो आप इसके अंदर कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। ये आपका रिकॉग्नाइजेंस सर्वे कहलाता है। मतलब इस पे आपको साइट का विजिट करना कंपलसरी है भाई। साइट का विजिट करने के बाद जो भी रिलीवेंट इंफॉर्मेशन है वो आप इसके अंदर कलेक्ट करते हो, क्लियर।
क्लियर। एग्जिस्टिंग मैप के अंदर जो इस एरिया की अपन बात कर रहे हैं उस एरिया की अपन यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट आपका है अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो सर्वे के लिए, उसके बेसिस पर सर्वे को क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो उसके बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है। तो देखो सबसे पहला आपका क्या आएगा, चेन सर्वे, ठीक है। पहला क्या आ जाएगा आपका, चेन सर्वे आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, कंपास सर्वे, कंपास सर्वे के बाद आपका क्या आएगा, थियोडोलाइट सर्वे, क्या आएगा, थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट सर्वे के बाद आपका क्या आ जाएगा, प्लेन टेबल सर्वे, प्लेन टेबल सर्वे। फिफ्थ आपका क्या आ जाएगा, टैकोमेट्रिक सर्वे, ठीक है। चेन सर्वे हो गया, कंपास सर्वे होगा, थियोडोलाइट सर्वे हो गया, प्लेन टेबल सर्वे आपका हो गया, ठीक है। टैकोमेट्री या टैकोमेट्रिक सर्वे आपका हो गया। तो जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो उन इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पर आपके इतने टाइप के सर्वे और आपके होते हैं, ये आपके सिलेबस में है, क्लियर। तो आप इंडिविजुअली अपने को यहाँ पर डिटेल में पढ़ना है, इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है और ये पूरे सर्वे के बारे में पढ़ना है, क्लियर। ये वाला जो टॉपिक है पूरा का पूरा इंक्लूड है हमारे सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे वाला जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब अपने को यहाँ से डिटेल में जाना है कि चेन सर्वे आपका क्या कहलाता है, क्लियर। किस टाइप से चेन सर्वे को आप करते हो, तो इसको अपन कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।